राजकुमार राजन, जवाब दीजिए, ये चेकमेट वाला चल रहा है क्या? आप जो मुद्दे उठा रहे हैं, कैसे आपको चेकमेट किया जाए, इस वक्त इसी तरह की राजनीति वहां पर दिख रही है। जो मुद्दे उठा रहे हैं उसी का जो है तोड़ निकाल कर अब एनडीए सामने आ रही है। देखिए पूजा जी, ये इन लोगों के पास मुद्दा नहीं है, इसलिए मुद्दा विहीन राजनीति करने के दुष्चक्र में एक ऐसे मुद्दे लाते हैं जिस पर बहस हो जाए, डाइवर्ट हो जाए, समस्याओं से अलग हटकर एक दूसरा मुद्दा पकड़ ले। कभी संवेदनशीलता, कभी सहानुभूति के तौर पर कुछ कुछ मुद्दे लाते हैं। दरअसल देखिए, जो विकास का मॉडल ये पेश कर रहे हैं, उस विकास की मॉडल का जो बैलून है वो तो प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जिनके नीति आयोग के अध्यक्ष है, उस रिपोर्ट में इनकी हवा निकल जाती है। ये तो तथ्यहीन बात करते हैं। तथ्य की बात कीजिए कि नीति आयोग की रिपोर्ट में जिसके माननीय प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, उस नीति आयोग में बिहार अभी तक सबसे गरीब राज्य क्यों है? इसका उत्तर है क्या इनके पास? 20 साल का कौन सा ऐसा मॉडल लाए और कौन सा विकास किए कि सबसे पिछड़ा राज्य है बिहार, कुपोषण में सबसे ग्रसित राज्य है, एडुकेशन में ड्रॉप आउट है, तमाम तरह के एडुकेशन के जो स्त्रियां की जो साक्षरता दर है वो सबसे कम है बिहार में, पलायन सबसे ज्यादा बिहार में हो रहा है। कौन सा आप मॉडल की बात करते हैं? क्यों जनता को आप मुद्दे से भटकाते हैं? जनता समझती है, ये जिनकी अपनी ये जेडीयू जो पार्टी है, इनकी अपनी कोई विजन नहीं है, कोई दृष्टि नहीं है। बिहार में कहावत है, बिना पेंदी के लौटे, बिना पेंदी के लौटे। जिधर सत्ता मिली उधर चल भटक जाते हैं। लेकिन इस बार के बिहार का चुनाव मुद्दे से भटकने नहीं दिया जाएगा। ये इलेक्शन चुनाव के समय तमाम घोषणाएं इनको करनी पड़ रही है, क्योंकि इन्होंने बिहार के लिए कुछ किया नहीं। शिक्षा देखिए, तेजस्वी जी ने कलम वो तो जवाब है, देखिए, वो तो जनता देगी ना। लेकिन चुनाव आने से पहले महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए जा रहे हैं, युवाओं के लिए 62,000 करोड़ की कल योजनाओं का ऐलान कर ही चुके हैं। तो जिन्हें जो मिल रहा है वो तो सीधा इनका वोट बैंक बन ही जाएगा ना। सवाल है कि और ये तो लगातार हम देख रहे हैं, पिछले 13 में से ऐसे 9 चुनाव रहे हैं। महिलाओं के लिए जहां जहां राशियां उनके खातों में पहुंची है, उसी सत्ता में वही सरकार आई है। राजीव जी के इस डाटा तो जरूर है, लेकिन इस डाटा से मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि बिहार की राजनीति बहुत सजग वहां के आम जनता है। वह जानती है, समझती है कि 20 सालों से यह खटारा सरकार सिर्फ लॉलीपॉप पे कुछ नहीं देती है। वहीं बिहार में जाके माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2 करोड़ नौकरी हम देंगे। बिहार भूल गई क्या? कितनी नौकरी दे पाए? लग रहा है, मुझे लग रहा है कि बोल तो आप रहे हैं कि भैया 20 साल से वही सत्ता में है, जनता आपको ज्यादा वोट देकर भी आपको कुर्सी नहीं दे पा रही है, नहीं मिल पा रही है आपको कुर्सी। 20 साल से जब ये कुछ नहीं कर पाए तो चुनाव के समय घोषणाओं पर घोषणा हो रही है, उसमें सच्चाई नहीं है। तो घोषणाएं जिता भी तो रही है ना। महाराष्ट्र में बीजेपी को जिता दी उन्हीं घोषणाओं ने, हरियाणा में बीजेपी को जिता दिया। अब बिहार की बारी है तो हालात तो वही दिख रहे हैं। तो चुनौती तो आपके लिए खड़ी हो गई ना। राजनीतिक रूप से इतनी जागरूक है जनता, पैसा भी ले लेगी, वोट नहीं देगी, क्योंकि 20 साल का रिपोर्ट कार्ड है उनके पास, जनता के पास। ये शिक्षा में क्या किए? हम तो कलम बांट रहे हैं कि शिक्षा घर घर तक पहुंचे। ये कलम पर जीएसटी लगा चुके हैं। स्वास्थ्य आप देखिए, माननीय तेजस्वी जी पूर्णिया गए थे, पूर्णिया का हालत जो हॉस्पिटल का। ठीक है, सोनाली आनंद, भाई सरगर्मियां तो तेज है, हर कोई अपने दांव चल रहा है। अब आपके लिए बिहार का मुद्दा रहेगा क्या? भ्रष्टाचार पर ही आपकी लड़ाई आगे बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि तमाम जो